अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते ही नहीं, आप सिर्फ कमजोरियों को देखते रहेंगे, अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है, तो अपने विचारों को देखिए। अगर आप सच में भक्त हैं, सच में हनुमान जी को मानते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, और ना ही आपके भूतकाल हाथ में था। ये प्रेजेंट आपके हाथ में। आप सिर्फ वर्क कर सकते हो, कर्म कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। और मैं आपसे एक सवाल ये है मेरा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी वीडियोस देख रहे हैं, आप बहुत अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, उठापटक चल रही है, जीवन में काफी चीजें, आपके जीवन का उतार चढ़ाव चल रहा है। आप देखते हैं, चीजों को महसूस भी करते हैं, दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी जीवन में कैसे कैसे नज़ारे देखते हैं आप। लेकिन कभी आपने खुद से सवाल किया, जो भी मैं चीज़ देखता हूँ, क्या देखने वाला मैं? जो भी मैं महसूस करता हूँ, दुख को महसूस करता हूँ, सम्मान को महसूस करता हूँ, अपमान को महसूस करता हूँ, सफलता को महसूस करता हूँ, असफलता को महसूस करता हूँ, क्या वो आप खुद हैं? क्या सच में देखने वाला कौन है? क्या सच में आप हो? आप इसका जवाब खुद आप ही दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप इस गहराई को जानना चाहते हैं, और अपने आप को जानना चाहते हैं, अपनी सच्चाई को जानना चाहते हैं, और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखें। एक मनोरंजन आपका तो बहुत जगह हो सकता है, बहुत सी चीजें आपको देखने के लिए। अगर आप खुद में बदलाव चाहते हैं और आपने खुद से सवाल किया, मैंने बोला आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कभी जो भी वीडियोस देखते हैं, जितने भी आप चीजें सीखते हैं, क्या कभी उनको देखकर खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ आप अपना टाइम पास करते हैं, सिर्फ मनोरंजन करते हैं? अगर आप बदलना चाहते हैं और अपने जीवन को स्मूथ बनाना चाहते हैं और जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जो दुनिया देखते हैं, वो दुनिया असलियत है ही नहीं। जो हम देखते हैं वो नजरिया हमारा सही है या गलत है, ये कैसे साबित हो? ये कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने उसका निष्कर्ष निकाला, जिस भी घटना को देखा, वो क्या सही है या गलत है? ये खुद से आपका माइंड और खुद से आप कैसे फैसले लेते हो? कभी इस गहराई को जानने की कोशिश की? मैं एक चीज बताता हूँ, हम दो हैं, आप देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। एक पर्सन है हमारे बीच में, एक व्यक्ति है, वो कुछ काम करता है, कोई वर्क करता है, और आप बोलते हो कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी चीजें बताता है। मैं उसी व्यक्ति को बोलता हूँ नहीं, ये बहुत खराब है, ये उस लायक नहीं है, ये उसमें ये चीजें नहीं है। दोनों का नजरिया देखने का अलग है। आपका नजरिया देखने का कुछ और हो सकता है, मेरा नजरिया देखने का कुछ अलग और हो सकता है, लेकिन देखने का भाव, अब देखने वाला कौन है? अब आपने ये सोचा कि मेरे नजरिए से इन्होंने क्यों नहीं देखा जो मैंने चीज देखी। आपने ये खुद से सवाल किया कभी कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये क्यों नहीं देख पा रहे, और जो ये देख पा रहे हैं वो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आगे बहुत गहरी बात है। एक बार में आपको असमंजस हो रहा हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो दृष्टा वही दृश्य, जो आप देखते हो दृश्य को, उसी के ऊपर आप क्या बना देते हैं? पिक्चर बनाता है हमारा दिमाग। हम कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं और फिर उसके अलावा हम अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हमारा देखने की भाव, हमारी चेतना, हर इंसान की अलग चेतना है, वो अलग तरीके से देखता है, उसके अलग नजरिया होता है। हर इंसान का अलग अलग नजरिया देखने का। अब इस गहराई को जानना, ये तो एक सिर्फ छोटी सी कहानी है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा, जो आपको वीडियो में आगे बढ़ोगे तो गहराई में जाओगे। अभी आप बोलोगे कि आपने दृष्टा और दृश्य जैसा बोला, जिसको आप समझ के बोलोगे नहीं, कुछ वैसी ही बातें बताएंगे। नहीं, ये आपकी जीवन का सत्य बताने वाला। अगर इसको आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में कैसा भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी फेलियर आए, आपका देखने के भाव, आप इस प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ बहना शुरू कर दोगे। हर चीज को स्वीकार करना शुरू कर दोगे, परिस्थितियों को स्वीकार करना शुरू कर दोगे, उनसे लड़ोगे नहीं। और जो आदमी लड़ता नहीं, उसके साथ बहता है, वो कभी रुकता नहीं, वो कभी थकता नहीं, उसकी एनर्जी इस ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो जाती है। वही एनर्जी अगर अपनी आप अलाइन करते हो
आप मेहनत भी करोगे, काम भी करोगे, जिंदगी कभी थकोगे नहीं, कभी टूटोगे कि नहीं, कभी दुखी नहीं होगे। और कभी ज्यादा बहुत कुछ हो गया तब प्रसन्नता भी इतनी ही होगी जितनी आप देखते हो कि हाँ ये मैं सब देख रहा हूँ। आप दृश्य देखने वाले बन जाओगे, दृष्टा बन जाओगे। वही तो गहरी चीज है। अगर इस चेतना को अगर आप जानना चाहते हो तो इस गहराई को भी समझना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको आसानी से समझ में आए। एक राजा है, अपनी प्रजा में पूरा अपने राजमहल में सबको इकट्ठा करता है और मंत्रियों से बोलता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति से बहुत सारा लोग, ज्ञानी ध्यानी सब इकट्ठे होते हैं, उनसे वो पूछता है कि मैं अपनी ही प्रजा से कोई सवाल करता और कोई काम के लिए बोलता हूँ, सबका नजरिया अलग अलग क्यों? सबसे पसंद करता हूँ, किसी का अलग जवाब होता है, किसी का अलग जवाब होता है, किसी का कुछ और ही जवाब होता है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति हंसने लगता है और उनको बोलता है कि राजा, इस चीज का कोई होता है, मुझे जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं दे पाता। एक ज्ञानी लोग हंसता है बीच में सब में उड़कर और वो बोलते हैं कि इसका जवाब मैं दे सकता। आप सुबह तैयार होंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, हम एक नदी के पास चलेंगे। राजा उत्साहित होकर तैयार होता है और उसके स्कूल के उस विद्वान के साथ में नदी के पास में जाते हैं। और वो एक ज्ञानी आदमी बोलता है, शांत नदी है, उनको बोलता है कि राजा इसमें देख के क्या दिखाई दे रहा है? राजा उसमें देखता है तो वो अपनी तस्वीर क्लियर देखता है, एकदम फोटो अच्छे से नजर आती है। अपनी खुद भी आईने में जैसे शकल देखते वैसे नजर आता है, पूरा प्रतिबिंब नजर आता है उसको। फिर बोलते हैं, रात एक पत्थर उठाते हैं और उसी तालाब में फेंक के मारते हैं, उसी नदी में फेंक के मारते हैं और बोलते हैं, राजा अब देखो। तो राजा जब जैसे ही उसको झुक देखने लगते हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो उतार चढ़ाव जैसे धाराएं दिखाई देती, उनकी तस्वीर क्लियर नजर नहीं आती। तो यही बोलते हैं राजा को कि राजा, फिर बोलता है राजा, बोले ये क्या है? बोले यही है, अगर आपका मन, आपकी चेतना, वो हमारी चेतना के बारे में बताना चाहते हैं कि आपकी चेतना जैसी है वैसा ही आप देखते हैं। अभी अगर आपकी चेतना शांत थी कुछ समय पहले, तब तक आपकी तस्वीर, नदी शांत थी तो कुछ समय पहले आपकी तस्वीर नजर आ रही थी। जैसे ही उसमें किसी ने पत्थर फेंका और अब वो उसकी वाइब्रेशन चेंज होगी तो वैसा ही आपको तस्वीर नजर आ रही। यही हमारा मन का, हमारी चेतना का प्रभाव है। हमारा मन अगर शांत है, हम हर वक्त अगर शांति से उस चीज को समझ के देखते हैं, कोई हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, अगर हम शांत रहते हैं तो उसकी चेतना को अगर हम देखने लगते हैं कि ये गुस्से में है, ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है, तो हम उसकी प्रतिक्रिया किस हिसाब से देखें? आप खुद देखो, हम शांत रहेंगे अगर चीज को हम समझ लेते हैं कि नहीं, हर इंसान का एक जर्नी है, हर एक इंसान का एक देखने का नजरिया है। अगर आप पे गुस्सा भी करता है तब भी आप समझते हो, क्योंकि आप समझते हो चीज, कुछ गहराई को समझते हो, क्योंकि ये चेतना से डिस्टर्ब होकर अंदर स्टे हिला हुआ। वो बोलते ना, पानी एकदम हिल गया तो वो तस्वीर गायब हो जाती, लेकिन चेतना तो देखने वाला तो वही रहता है। अब देखने वाले को पहचानना, वो देखने वाला कौन है? जो आपके अंदर है। आप घटना को देखते, आपके साथ में किसी ने गंदा व्यवहार किया तो वो देखने वाला और वो पहचानने वाला कौन है? आपने कभी ये नोट किया? आपकी मैं बड़ाई करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शानदार हो, आप बहुत ही इस दुनिया के खूबसूरत इंसान हैं और अंदर से खुशी महसूस हो, वो देखने वाला कौन है? और वो शांत फिर उस टाइम पे आपको प्रफुल्लित होने वाला कौन है? और जब आपको गाली गलौज कोई करता है, वो गुस्सा होने वाला वो कौन है? उस गहराई को समझोगे तो जीवन में हर एक चीज में आपको खुशी मिले, चाहे आपको ताने मिले, कहीं से भी कुछ भी आपको सुनने को मिले, वो देखने वाला कौन है? वो बन जाते हो आप अपने विचारों को देखने वाला। आपके विचार किसी के प्रति, किसी ने आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आपका बिजनेस सिखा, आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपके दो व्यक्ति हैं, शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति बिजनेस करता है और 3 महीने काम करता है उस बिजनेस को लेकर और दोनों को घाटा हो जाता है। एक व्यक्ति देखता है कि मुझे, तुम्हें तो बर्बाद हो, मैंने इतना पैसा लगाया, इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की और मेरे को तो लॉस ही हुआ, बेनिफिट नहीं हो रहा। दूसरा व्यक्ति क्या देखता है? बोला क्या, मैंने अगर बिजनेस किया, वो सोच समझ के किया था कि मैं आगे बढ़ूंगा, कहाँ गलती होगी, कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ कुछ ऐसा छूट गया कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे और क्या सुधार की जरूरत है ताकि मुझे मेरे ग्राहक जुड़े।
कनेक्टिविटी क्यों नहीं बनती है, ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? वो एक व्यक्ति ऐसे देखने का नजरिया है जो आगे सिर्फ गति को देख कर बढ़ रहा है। एक का क्या हो गया, उसने वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर लिया, वहीं पे अपने आप को रोक लिया कि नहीं मैं तो बर्बाद हो गया, नहीं मुझे ये करना नहीं चाहिए, वो बंद कर देता है सब, वहीं पे रुक जाता है। एक व्यक्ति रुकता नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ खामियों को देखता है, गलतियों को देखता है और आगे बढ़ता है। यदि को देखने वाला, अगर उसको देखने वाला बन जाती तो जीवन में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी आपको कुछ भी बोले, उसको देखने वाला बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, दृश्य को देखने वाले। आपकी चेतना, आप दुखी होते लेकिन आपका मन, आपकी चेतना तो वही अंदर झांक के देखो, जो अनंत ऊर्जा है वो कौन है? मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो कि आंखें, आपकी आंखें, क्या आपकी आंखें आपकी खुद की, तो आप अंदर क्यों नहीं देख पाते? आपके ऑर्गन्स, फिर वो अंदर देखने वाला कौन है? अगर बोलो कि बोलने वाला है, अब मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूँ, वो बोलने वाला कौन है? वो कहाँ से आ रही है ये चीज? कौन है वो मेरी चेतना है। इस चेतना को जानना जरूरी है। अगर जिसने अपनी चेतना को देख लिया, जिसने अपनी गहराई को पहचान लिया, वही तो असली विजेता है। अब इस चेतना को देखने के लिए, इतनी गहराई में जाने के लिए आपको ध्यान में रहना पड़ेगा, आपको ध्यान करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। सुबह सुबह अपने साथ बैठ के खुद के विचारों को देखना शुरू कीजिए। हनुमान जी, एक कहानी वो सुनाता, हनुमान जी को देखिए आप हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी क्या पूरी शक्तियां भूले हुए थे, समुद्र के किनारे बैठे हैं, कुछ भी याद नहीं, सामान्य व्यक्ति है, और वहां पे जाके जामवंती और सब बैठे हैं कि हम ये समुद्र पार कर। लेकिन उस चेतना को उनको जगाने वाला कौन था? जामवंत जी। उनको बोला कि आपके अंदर वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। आप उस सूरज को निगलने वाले। जैसे ही उनकी चेतना देखने लगती है, देखने का भाव, नजरिया चेंज होता है, वो कैसे जागृत होती है उनकी शक्तियां, उस चुटकियों में समुद्र पार कर जाते, वहां पे अपना छोटा शरीर सूक्ष्म रूप धारण कर लेते परिस्थितियों के अनुसार। वही तो है, वो देखते हैं हर वक्त अपने आप को, अपनी चेतना को, वो ध्यान में रहते हैं। माता सीता के पास गए, सूक्ष्म रूप धरा, एक छोटा सा रूप, चंचल रूप, और विनम्रता भाव से उनको पूरा अपना परिचय दिया। और क्या बोला, मैं राम में दूत, मैं बात जानने की। उन्होंने अपने राम जी का दूत बनाया, ना कि वो विशाल रूप। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को रखा कि माता को डर ना लगे, माता को ये भय ना हो कि ये रावण का ही भेजा हुआ कोई, ऐसा ना लगे। तो ये भी होता है, परिस्थिति के अनुसार खुद को जानना और उनके सामने अपने आप को पेश करना। अगर वो आप सीख लेते हो, वो आप जान लेते हो। मैंने शुरुआत में वीडियो में बोला था, ये किसी को मनोरंजन के लिए नहीं, ये खुद के बदलाव के लिए ये चैनल है। अगर जो अपने आप में खुद को बदलाव चाहता है, वही इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करेगा। उसके बाद का आप देखो हनुमान जी का प्रभाव। वो जाते हैं रावण के दरबार में कैद होके, अक्षय कुमार को तो उन्होंने एक ही घुसड़ में मार के खत्म कर दिया था। वो ताकत देखिए आपने, विशाल रूप धारण किया, पूरा जितना भी उनका बगीचा था सबको उजाड़ के, पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। वो उनका रौद्र रूप, वहां गए, उनके पूंछ में आग लगाई और वहां पर अपना विशाल शरीर धारण किया और पूरे दक्का को जला रहा। ये होता है अलग अलग परिस्थिति में अपनी चेतना को देखकर और परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाना। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते ही नहीं, आप सिर्फ कमजोरियों को देखते रहेंगे, अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तो जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे? मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको अपनी चेतना को, अपने विचारों को देखना शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो अपने विचारों को देखिए। आपको बार बार नेगेटिव विचार तो नहीं आते। कभी आपको जैसे कोई काम करने जाते हो तो मन में तो विचार कि मुझे इसकी शुरुआत करनी, लेकिन डर है अंदर। हनुमान जी का भक्त अगर होगा ना, अगर आप हनुमान जी को मानते तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चेतना को जानने की जरूरत। आप कदम रखिए, बाकी वो संभाल लेंगे। पूरा समर्पण कर दीजिए। अगर आप सच में भक्त हैं, सच में हनुमान जी को मानते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में नहीं है, और ना ही आपके भूतकाल हाथ में था। ये प्रेजेंट आपके हाथ में। आप सिर्फ वर्क कर सकते हो, कर्म कर सकते हो। अगर आप कर्म करोगे और सिर्फ
फल की इच्छा, जैसे बोला कि फल की इच्छा मत करो, गीता में भी लिखा है, तो आपको यही तो करना है। क्या है का डर है? आपको मैं ये पूछता हूँ कि आपको अगले 2 मिनट का पता है कि आप जीने वाले हैं या मरने वाले हैं? मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला, तो फिर किस बात का डर? जो भूतकाल है वो तो छूट गया है। भविष्य जब आपको पता नहीं, आप मेहनत कर सकते हो, आप कर्म कर सकते हो, तो फिर क्यों बैठे हो? क्यों अपने आप को रोक के रखा है किसी भी काम के लिए? हनुमान जी ने कब रोका अपने आप? गिरने से क्यों डरते हो? फेल होने से क्यों डरते हो? समाज के तोड़ने से क्यों डरते हो? उस मान से, उस सम्मान से क्यों डरते हो? ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं करोगे तब भी मिलेगा, करोगे तब भी मिलेगा। आप देखते आ रहे हो बचपन से, आपको ताने कब नहीं सुनने को मिले, आपको सम्मान कब नहीं मिला। कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कभी लोग गाली देते हैं, कभी कुछ करते हैं। फिर क्या है? आप देखने वाले बन जाओ, दृष्टा। और ये तो सब एक माया जाल है, इसको मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। बाकी आप कर्म करते रहो, मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो, अपना दिमाग, अपना सेंस सब रखो। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं, कौन मेरे साथ दगा कर सकता है, हनुमान जी जैसे बनो। चेतना को हमेशा जागृत रखो। मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मेडिटेशन प्लस हनुमान चालीसा हमारे जीवन में कैसे बेनिफिट देती है। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चीज को देखिए। मेडिटेशन और हनुमान चालीसा को एक साथ अलाइन करने से हमारा जीवन कैसे बढ़ सकता है। दृष्टा ही दृश्य है, यही हमारा जीवन का सत्य है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो दोस्तों खुद से देखना शुरू, खुद को जानना शुरू। जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय श्री राम, तो जय हनुमान। धन्यवाद।